हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड तक पढ़ा था, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करें, ऐड करें, डिफ्रेंशिएट करें। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोज़ फर्स्ट। नाउ आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, यानी कि जो आर्गुमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करें, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये एक दो एग्जांपल करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की थियरी यहाँ पर ख़त्म होती है। नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड का एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 1 plus I root 3 in the पोलर फॉर्म। तो इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, आर्गन प्लेन क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख लिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमें पता है z इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके, क्योंकि x इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर r की बात करें तो r क्या है, बेसिकली अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज ये हमारा पॉइंट है यहाँ पर, ये रियल पार्ट 1 हो गया, ये रूट 3 सपोज है यहाँ पर, तो पॉइंट P हमारा यहाँ है और ये हो गया 1 रूट 3। तो ये जो ये डिस्टेंस होगा वो r होगा, और वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की रूट 3, सो 1 प्लस 3 यानी कि अंडर रूट 4, यानी कि आंसर आया हमारा 2। तो 2 आंसर है हमारे पास। ओके, नाउ z जो था यानी कि z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो यहाँ पे z क्या था 1 प्लस आई रूट 3, यानी कि 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन एक्स। और वैसे भी यहाँ पे इक्वेशन इसको नंबर 2 बोल दो, इसको नंबर 1 बोल दो, और 1 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3 अपन 1, ये आएगा हमारा टेन थीटा। ओके, विच गिव्स अस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, यानी कि ये क्या होगा रूट 3/2 और ये 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2 मिली थी। यहाँ पे रख दो r की वैल्यू 2,
तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 1/2, sin थीटा की वैल्यू √3/2, तो ये हमें आंसर मिला थीटा इज इक्वल टू π/3। दैट इज अवर आर्गुमेंट ऑफ z। तो देयरफॉर z को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ पर r क्या है 2, cos थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2 एंड i √3/2, यानी कि 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो ये अगर आपको ये लंबी चौड़ी मेथड नहीं करनी है तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ, वो कैसे करेंगे तो देखिएगा। z हमारे पास है z इज इक्वल टू 1 प्लस i √3, और पोलर फॉर्म में z को रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी कि r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या होगा r cos थीटा, यहाँ पे √3 इज इक्वल टू क्या होगा r sin थीटा। r की वैल्यू क्या है √x² प्लस y² विच इज़ 1 प्लस 3 यानी कि 2। यहाँ पे 2 पुट कर दो तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड √3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा एंड √3/2 इज इक्वल टू sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है जब थीटा की वैल्यू π/3 हो। सेम गोज फॉर दिस, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू π/3 है। तो बस यहाँ से ये जो r की वैल्यू आई है वो हमें यहाँ रखनी है और जो थीटा की वैल्यू आई है वो हमें यहाँ रखनी है। आंसर आ गया। जैसे कि z इज इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। दैट इज अवर आंसर। देख लीजिए, क्लियर? ओके, तो ये हमारा पोलर फॉर्म में हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल विच इज एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन दिया है, सपोज यहाँ पे -16/1 प्लस i √3, इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं वो रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। जो मेथड है वही हमें यहाँ पर यूज़ करनी, यानी कि डिनोमिनेटर को निकाल देना है, एक a प्लस IB वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 - i √3, 1 - i √3, इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होके क्या होगा, यहाँ पे a² - b² वाले फॉर्मूला से ये हो गया 1 - i² × 3 और ये हो गया -16 1 - i √3। i² की वैल्यू -1 पुट करो तो क्या होगा यहाँ पे 1 + 3 यानी कि -16/4 1 - i √3, दैट मीन्स -4 1 - i √3, दैट मीन्स -4 प्लस i 4 √3। ये हमारा आया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है।
तो आगे बढ़ते हैं और उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा x और ये y। z इज इक्वल टू r कोस थीटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं r कोस थीटा प्लस ir साइन थीटा। ओके, सो -4 इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड 4√3 इज इक्वल टू r साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम r फाइंड आउट करते हैं। r क्या होगा, x² प्लस y², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो वो आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4√3 का 16 इंटू 3, ये होगा अंडर द रूट 16 प्लस 16 इंटू 3 कितना होगा, 8 48। ओके, 48 होगा और 16 प्लस 48 4 1 5 6 64, यानी कि 64 हुआ। तो r की वैल्यू आ गई 8 हमारे पास। ओके, r की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। नाउ इसको बोल देते हैं नंबर 3। अभी इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट करेंगे, मतलब इस r की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ पर। ओके, ऐसे इसको पुट करना है। सो -4 इज इक्वल टू 8 कोस थीटा एंड 4√3 इज इक्वल टू 8 साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, -12 सॉरी इज इक्वल टू कोस थीटा एंड ये हो जाएगा √3/2 साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। सो कोस थीटा की कौन सी वैल्यू पे है, -2 होगा, और साइन थीटा की कौन सी वैल्यू पे है, √3/2 होगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, मैंने ओल STC वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर में आपको ये समझाया। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π। कोस थीटा कहाँ पे नेगेटिव होगा, इस रीजन में, इस रीजन में, ये दोनों रीजन में कोस थीटा नेगेटिव होगा। और साइन थीटा किस रीजन में पॉजिटिव होगा, इस रीजन में पॉजिटिव होगा और इस रीजन में पॉजिटिव होगा। यानी कि इस रीजन में साइन थीटा पॉजिटिव है, ओके, कोस थीटा बट नेगेटिव है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 ले तो π/3 पे तो कोस थीटा भी पॉजिटिव हाफ ही आएगा, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स साइन थीटा यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो ये हमें यहाँ से इन दोनों एंगल्स को देख के हमें ये तो पता चल जाता है कि ये n π/3 एंगल होगा और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -12 है। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π-π/3। देख लो यहाँ पे कोस π-π/3 इज इक्वल टू -12। कैसे, पाई माइनस यानी कि इस रीजन में कोस नेगेटिव होता है, इसीलिए कोस π/3 इज इक्वल टू -12। ये कोस 2π/3 होगा ना, कोस 2π/3। ओके, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू √3/2। दैट मीन्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2π/3। रेडियस हमें चाहिए थी, वो कितनी है, रेडियस बोल दो और डिस्टेंस बोल दो, वो है 8 बस। सो z क्या हो जाएगा, r इन द ब्रैकेट कोस थीटा
प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 8, कोस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर? होप आप सब लोग को ये समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और है, ये आपको होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। 15/1 - ओके, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। यही मेथड से करना है, काफ़ी इजी है। ओके, तो कुछ अब एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले थियरी ख़त्म कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर जैसे ट्रिग्नोमेट्री में किए थे वैसे ही लाएंगे और उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम करते तो जा ही रहे, बट वो जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है 1 - i। ये हमारा z है और इसको हमें पोलर में कन्वर्ट करना है। तो z क्या होता है, r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। r की वैल्यू क्या होगी, √1 + 1 यानी कि √2। ओके, नाउ 1 = क्या है, r cos थीटा एंड -1 = क्या है, r sin थीटा। ओके, तो r की वैल्यू तो हमारे पास √2 आई है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, और ये हो गई -1/√2 sin थीटा। तो ये क्या होगा, थीटा क्या होगा, 2π - π/4 ऐसे लिख सकते हैं। 2π - π/4 कैसे, 2π - π/4 यानी कि ए रीजन, थर्ड रीजन। यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है, 2π - π/4। यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। ओके, तो थीटा क्या हो गया, 8π - π/4 यानी कि 7π/4। वैसे 3π/4 भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर 3π/4 की बात करें तो वो होगा π - π/4। देखते हैं आता है कि नहीं। ये पाई है, पाई माइनस, बट पाई माइनस में साइन पॉजिटिव होता है तो ये एंगल नहीं आएगा। ओके, 3π/4 नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे 5π/4 हो तो ये हो गया पाई प्लस π/4, बट पाई प्लस π/4 में कोस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, इसलिए यही एंगल हमारा सही है। ओके, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 7π/4 और r की वैल्यू तो हमारे पास थी ही √2, तो z हमें मिल गया √2 cos 7π/4 प्लस i sin 7π/4। दिस विल बी अवर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी नहीं किया, अभी आपके सामने ही किया है, तो यही है हमारा आंसर। आई थिंक हमें एक और एग्जांपल लेना चाहिए। गिव मी अ मिनट। सपोज i + √3 ले। एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। सपोज z = 1 + √2 है, √2i। देखो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आंसर आए भी। जैसे कि यहाँ पर देखो तो z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। यहाँ पे 1 = क्या होगा, r cos थीटा एंड √2 = r sin थीटा। बट जो हमारे r है उसकी वैल्यू होगी √1 + 2 यानी कि √3।
तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू कोस थीटा, ये हो जाएगा √2/√3 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 नहीं होती है। √2/√3 हमारे पास जो टेबल है उसमें भी साइन थीटा की वैल्यू हमने नहीं देखी। ओके, तो अभी मतलब 11th के लेवल तक आपको ये समझना है कि यहाँ पे पोलर फॉर्म नहीं मिलेगा, बट मिलता है। वो कैसे मिलता है? वो वहाँ पे इनवर्स फंक्शन आ जाता है। जैसे कि सपोज इसको छोड़ दो, ओके, यहीं तक रखो। अगर इसको लिखना चाहिए तो थीटा की वैल्यू होगी हमें कोस इनवर्स 1/√3, और ये जो इनवर्स फंक्शन है वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ मेरा कहने का पॉइंट ये है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 11th तक। ओके, अगर 12th में और आगे जाएंगे तो आप ऑब्वियसली कर सकते। ओके, नाउ काफ़ी प्रॉब्लम्स कर लिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वहाँ पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जो ऐसे फॉर्म में हो x² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें हाईएस्ट पावर x की 2 हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो आपको पता है कि भाई जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन तभी नहीं मिलता था, क्योंकि आपको तब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने की बात ही यही है, क्योंकि हमें अब नेगेटिव नंबर्स का रूट फाइंड करने का तरीका हमें पता चल चुका है, यानी कि √-3 को हम √3i लिख सकते। पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता, इसलिए हम जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था उसको हम छोड़ देते थे। ओके, वैसे कि वैसे यहाँ पर हम सॉल्यूशन लाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की श्रीधराचार्य की फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता ही होगी कि d इज इक्वल टू -b ± √d/2a। ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, आप सभी लोगों को आई थिंक पता ही होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो एक एग्जाम्पल की बात करें तो x² + 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल है, x² इज इक्वल टू -2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √-2। सो x इज इक्वल टू √2i², यानी कि x इज इक्वल टू √2i। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 की बात करें, अगर यहाँ पे x² + 2x + 1 होता तो ये x + 1 का स्क्वायर हो जाता। ओके, देन x² इज इक्वल टू -1 आता और x की वैल्यू क्या आ जाती? -i। बट यहाँ पे 2x नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें? इसके फैक्टर्स भी नहीं हमें पता कि इसके फैक्टर्स भी कैसे फाइंड आउट करें। तो डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से अगर इसको करें तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा? √b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू यानी कि b कौन है? x का कोएफिशिएंट, वो है 1, -4 × a की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, यानी कि √1 - 4 दैट मीन्स √-3 दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है वो √3i आएगा। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, सपोज अल्फ़ा बीटा 2 सॉल्यूशन इसके मिल रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? ±√d/2a -b, यहाँ पे b क्या है? 1 है, सो -1 ±√d એટલે दैट मीन्स √3i
अपॉन 2। दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर कैसे करना है? बस कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट -1 आता था उसका सॉल्यूशन में मिल चुका है। नाउ एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है रुको जरा, एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह का है। √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? और श्रीधराचार्य की मेथड से, ओके, क्योंकि वो उन्होंने दी थी। d इज इक्वल टू √b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर √b² यानी कि 1 माइनस 4 इंटू a कितना है √5, c कितना है √5। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 20, दैट मीन्स √-19, दैट मीन्स √19i। तो इसके जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे -b प्लस और माइनस √d अपन 2a। -b यहाँ पर क्या है? 1 है। -1 प्लस और माइनस √d वो आया है √19i अपन 2a यानी कि 2√5। तो इसके जो दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? एक हो गया -1 प्लस i √19 अपन 2√5। सेकंड वन इज -1 माइनस i √19 अपन 2√5। दिस इज अवर आंसर। सो फर्दर हम अगले लेक्चर में कुछ बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।